आदाब दोस्तों, ईरान के खिलाफ जंग रुकने के बाद एक बार फिर से समंदर में जहाज़ों पर हमले शुरू हो गए हैं। 25 जून की रात को आई एक खबर ने वेस्ट एशिया में नए टकराव का खतरा फिर बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि ये वाकया उस वार्निंग के कुछ ही घंटों के बाद सामने आ गया है जिसमें ईरान ने साफ कहा था कि उसकी इजाज़त के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा पैगाम छिपा है या ईरान की आड़ में कोई और खेल खेल रहा है। आइए समझते हैं। 25 जून की रात 8:30 बजे समंदर में जहाज़ों पर नज़र रखने वाली एजेंसी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने यह बताया कि ओमान के करीब एक कार्गो जहाज को किसी नामालूम हथियार ने निशाना बनाया है। हमला जहाज के दाहिने हिस्से पर हुआ जिससे उसके ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस वाक़ये में किसी की जानी नुकसान या समंदर में तेल फैलने की कोई खबर नहीं है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब कुछ ही घंटे पहले ईरान ने वार्निंग दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सिर्फ वही जहाज़ आना जाना करें जो IRGC की इजाज़त और तय किए गए रूट्स पर अमल करें। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे ईरान हो सकता है और शायद जहाज़ ने ईरान की हिदायतों पर अमल नहीं किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई और खेल कर रहा है, लेकिन ईरान पर शक और शुबा ज़्यादा है। ईरान की तरफ से बयान आना बाकी है। हालांकि दोस्तों, फ़िलहाल इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली। फिर से दोहरा दूं, और ना ही किसी ऑफिशियल एजेंसी ने इसकी तस्दीक की है कि इसके पीछे ईरान का हाथ था। मामले की जांच अभी जारी है, ईरान का भी इंतज़ार है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये वाक़या ईरान की वार्निंग के फ़ौरन बाद सामने आया है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में इस तरह के इंसिडेंट्स और बढ़ते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर पूरी दुनिया की सबसे ख़तरनाक समुद्री गुज़रगाह बन सकता है। अगर हमले और बढ़ते हैं तो वही होगा जो कुछ दिन पहले जंग रुकने से पहले हो रहा था। हमले शुरू होंगे दोनों तरफ से, क्योंकि मामला कुछ और हो चला है। अभी 2-3 और बड़ी खबरें हैं, और एक इंडिया से भी बड़ी खबर है कि कैसे खान सर के इंस्टीट्यूट में आग लग गई आज, और उस पर वहाँ क्या क्या हुआ वो सब आपको बताएंगे। अभी जो हमने आपको खबर बताई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ओमान के करीब वही रास्ता है पूरा, तो वहाँ पर जहाज़ पर हमला हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक और दिलचस्प डेवलपमेंट भी सामने आया है अभी जिसने हॉर्मुज़ के मसले को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। 25 जून की रात 8:30 बजे के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है, ज़रा पढ़ लीजिए। उन्होंने लिखा कि ईरान और ओमान ने मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतज़ाम और वहाँ दी जाने वाली समंदरी सर्विसेज का एक नया फ्रेमवर्क तैयार करने पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया। नया फ्रेमवर्क क्या होगा? पहले तो पैसे वसूले जा रहे थे। अराक्ची ने कहा कि दोनों मुल्क इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हॉर्मुज़ के लिए आगे का निज़ाम पड़ोसी मुल्कों से मशवरा करके तय किया जाएगा। पड़ोसी मुल्कों से क्या मतलब है? यानी कई अरब मुल्क जो आज GCC की मीटिंग में फ़ीस वसूलने के ख़िलाफ़ एक साथ खड़े हो गए थे, क्या अब ईरान उनसे मशवरा करने जा रहा है? ख़ास बात यह है कि अब्बास अराक्ची ने अपनी इस ताज़ा पोस्ट में सर्विस फ़ीस या टोल का कोई जिक्र ही नहीं किया इस बार, जबकि इससे कुछ ही घंटे पहले ओमान साफ कह चुका था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी तरह की ट्रांजिट फ़ीस नहीं होगी, कोई चुंगी, कोई टोल नहीं लगेगा। तो क्या ईरान टोल वसूलने के फैसले से पीछे हटने जा रहा है? उधर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी साफ कर चुके हैं कि अगर किसी जहाज़ से हॉर्मुज़ पार करने के बदले पैसा वसूला गया तो अमेरिका ऐसे किसी भी निज़ाम का साथ नहीं देगा, बल्कि अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, यानी एक तरफ ओमान और अमेरिका फ़ीस के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान और ओमान अब भी हॉर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतज़ामात पर साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अभी ये साफ नहीं है कि आखिर दोनों मुल्क किस मॉडल पर राज़ी होंगे और हॉर्मुज़ का नया निज़ाम कैसा होगा, जिसकी आज 8:30 बजे के बाद अब्बास अराक्ची ने बात की है। मिडिल ईस्ट की खबरों के बीच में एक बड़ी खबर इंडिया से भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट चलेंगे कुछ ही देर के लिए। लेकिन पटना में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बिल्डिंग के अंदर आग लग गई। अगर फायर सेफ्टी सिस्टम वक्त पर एक्टिव ना होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन बहुत कुछ इधर से उधर हो गया था। तरह तरह की बातें चल रही थी।
25 जून की शाम को पटना में मशहूर टीचर और यूट्यूबर खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई। शुरुआती मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद बिल्डिंग के अंदर धुआं और आग की लपटें दिखाई देने लगीं। बाहर अफरा तफरी मच गई। उस वक्त कोचिंग में स्टूडेंट्स और स्टाफ दोनों मौजूद थे। आग लगते ही कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन इंस्टीट्यूट का फायर सेफ्टी सिस्टम फौरन एक्टिव हो गया और आग फैलने से पहले ही काबू में कर लिया गया। स्टाफ ने भी सभी स्टूडेंट्स को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया। इसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे अफसर मौके पर पहुंचे और फिर उन्होंने हस्बे मामूल शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के जख्मी होने या किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। मैं बड़ा चढ़ा कर क्यों बताऊं, जब खबर नहीं है तो नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग इसे साजिश भी मान रहे हैं, जबकि ये शॉर्ट सर्किट का मामला मालूम होता है। गर्मी में आग लगती रहती है, बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में आग सुलग रही है, फिर से लगने के इम्कान है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने 25 जून की शाम को अमेरिका के नाम एक बेहद सख्त पैगाम जारी किया है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ये झूठा दावा कर रहा है कि ईरान के अनफ्रोजन किए गए यानी ईरान के जारी किए गए पैसे अमेरिका की खेतीबाड़ी की चीज़ें खरीदने में इस्तेमाल होंगे। उन्होंने तंज करते हुए लिखा कि अमेरिका ने जो सबसे बड़ी फसल उगाई है वो ईरान का कई दहाइयों से जमा हुआ बेएतबारी का एहसास है। उनके मुताबिक यही अमेरिका की असली विरासत है। गालिबाफ ने आगे लिखा कि अमेरिका शायद सिर्फ जीएमओ सोयाबीन, टूटे हुए वादे और खोखली बातें ही एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका के स्कॉट बेसेंट कह चुके हैं, कल ही हमने आपको बताया था कि ईरान के अनफ्रोजन किए गए पैसों का बड़ा हिस्सा अमरीकी खाना और दवाइयाँ खरीदने में इस्तेमाल होगा। ऐसे में दोनों मुल्कों के बीच बयानबाजी एक बार फिर से तेज़ होती दिखाई दे रही है। अब हम फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर आते हैं और आपको कुछ समझाते हैं। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान का प्लान अब पूरी दुनिया में नई बहस की वजह बन गया है। अमेरिका और अरब मुल्कों का कहना है कि ईरान हॉर्मुज़ को ऐसी गुजरगाह बनाना चाहता है जहां से गुजरने वाले जहाज़ों से सर्विस फीस के नाम पर अरबों डॉलर वसूले जाएं। लेकिन ईरान इसे अपना हक बता रहा है, जबकि अमेरिका और जीसीसी के मुल्क इसे किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। ईरान को कितना फ़ायदा होने वाला है वो हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस पूरे प्लान को टोल नहीं बल्कि सिक्योरिटी, समंदरी हिफाजत और दूसरी सर्विसेज की फ़ीस का नाम दे रहा है। वजह यह है कि इंटरनेशनल समंदरी रास्ते पर सीधे टोल लगाना कानूनी तौर पर बेहद मुश्किल माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के हिसाब से अगर ये निज़ाम लागू हो गया तो उसे हर साल करीब 40 अरब डॉलर की आमदनी हो सकती है। इतना मोटा फ़ायदा। यही नहीं, ईरान चाहता है कि गल्फ़ के दूसरे मुल्कों को भी इस निज़ाम में शामिल किया जाए, ताकि इसे सिर्फ ईरान का फ़ैसला नहीं बल्कि पूरे रीजन का इंतज़ाम बताया जा सके। लेकिन अमेरिका और जीसीसी के अरब मुल्क इस प्लान के पूरी तरह खिलाफ हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो साफ कह चुके हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क इंटरनेशनल समुद्री रास्ते से गुजरने के बदले जहाज़ों से फ़ीस वसूलने का हक नहीं रखता और अमेरिका ऐसे किसी भी निज़ाम का साथ नहीं देगा। दोस्तों, यही वजह है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ईरान, अमेरिका और अरब मुल्कों के बीच एक नए टकराव का सबसे बड़ा मरकज़ बनता दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ईरान अपने इस प्लान पर आगे बढ़ता है या फिर अमेरिका और अरब मुल्कों के दबाव के बाद कोई नया रास्ता निकाला जाता है। क्या वो नया रास्ता वही होगा जिसका 25 जून शाम 8:30 बजे के बाद अब्बास अरागची ने अपनी पोस्ट में जिक्र किया है। मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर पिछला वीडियो भी बना चुका हूँ और इसमें भी फोकस कर रहा हूँ। अभी तो हमला ही हो गया। आप समझ रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में कहा था यही सेंटर होगा नए कॉन्फ्लिक्ट का और देखिए आसार बनने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज DBK के दुनिया भर की खबरें नहीं आएगा।